कितना समय है उनके पास फिर आपके हिसाब से? अभी आपने बोला वियतनाम की वॉर 10 साल खींच गई थी जी। सी अगर आप लड़ाइयाँ देखें तो ये लड़ाई, क्योंकि अभी तो 5वां हफ्ता चल रहा है, अभी उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते और चलेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए 3 हफ्ते 4 हफ्ते तो शुरू से कह रहे हैं। हाँ। ये तो रोलिंग 4 हफ्ता हो गया। हाँ। ठीक है, अगर रोलिंग 4 हफ्ता होगा, भारत के लिए इतना समय नहीं है। और 8 साल तो आप भूल जाइए, अगर 8 साल चला तो दुनिया खत्म, एक तहस-नहस हो जाएंगी चीज़। इतना समय नहीं है हमारे पास। कितना समय हमारे पास आपके हिसाब से? देखिए अगर सिर्फ आप फिजिकली बात करें, भारत के पास कितना समय है, तो आप मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न लगा दीजिए, जो मेरी चिंता की बातें हैं। ठीक है, मैंने एक बहुत बड़ा लाल, एक डरावना गोल बना रखा है। ठीक है, और याद होगा आप ही के चैनल में राज कपूर जी के गाने की बात हुई थी, मेरा जूता है जापानी। अभी आप देखिए चिंता की बात क्या है, मेरी गैस है कतारी, करेक्ट, रेमिटेंस है दुबई से, दुबईस्तानी, तेल और मिग मेरा रूसी, लेकिन हॉर्मुज हो गया ईरानी। चिंता की बात यह है, अब सर्कल ऑफ कंसर्न एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या मेरी चिंता की चीजें हैं आज मैं भारत में। लड़ाई मेरी चिंता में है, तेल का भाव मेरी चिंता में है, एनर्जी सिक्योरिटी मेरी चिंता में है, और डिफेंस सप्लाई मेरी चिंता में है। तेल का भाव एक चीज होती है और कितनी वॉल्यूम मैं खरीदता हूं वो है। अब ये सारी चिंता की बातें, इसके अंदर एक और सर्कल है कि कितनी चीजें अनुज जी आपके और मेरे और सरकार के कंट्रोल में है, वो है ब्लू सर्कल। ठीक है, ऑयल प्राइस हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एनर्जी सिक्योरिटी आज के दिन हम 85% ऊर्जा बाहर से लेते हैं, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हमारी चिंता का विषय है। डिफेंस, हमारा सारा सामान बाहर में आता है। कंट्रोल में क्या है कि जो हमें सामान चाहिए एलपीजी, और आज के दिन हमें जो तेल चाहिए हम ले आए, वो गणित लेकिन भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, और ये जो सर्कल ऑफ जो ब्लू सर्कल है, सबसे डेंजर क्या होता है मालूम है? कि हमें डर लगना शुरू हो जाता है। जो आपने कहा ना, कब तक चलेगा, कितनी अनसर्टेनिटी है, क्यों चलेगा। यहाँ एक शब्द है अभयम, क्योंकि पिछली बार भी हमें कुछ अध्यात्म की बातें हुई थी। मैं अभयम वर्ड की ओरिजिन आपको बताता हूँ। गीता 16.1 का श्लोक है। भगवान ने 26 गुण और 6 अवगुण बताए हैं जो हमें आप में होने या नहीं होने चाहिए। पहला जो श्लोक है वो कहते हैं, अभयम सत्व सौशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तप आर्जवम। सब कुछ भूल जाइए, पहला वर्ड अभयम, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला कि साहसी होना है। अभयम का मतलब क्या है? पहले भय क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपका भय है लाल बक्स से। अभयम तब आएगा जब आप जंगल जा रहे हैं, आपको मालूम है शेर है, बिना बंदूक के चले गए तो आप बेवकूफ हैं। शेर है, मैं बंदूक लेके जा रहा हूं। भय को अगर आपको कॉन्कर करना है, बंदूक लेके जाते तब अभयम। आपको मालूम है लाल चीजें आपको टेंशन दे रही हैं, क्या आप कर सकते हैं? ओनली वे टू सॉल्व दिस इज एक्ट ऑन इट, विच इज द सर्कल ऑफ एक्शन जो हमारी सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं। ठीक है, हम तेल खरीद रहे हैं, हम वॉल्यूम में खरीद रहे हैं, जितना सामान चाहिए वो हम लेके आ रहे हैं। तो आप सॉरी नहीं, तो मतलब अभी हमारे पास पहले एक ऑप्शन हुआ करता था रशियन ऑयल लेने का जी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो भी नहीं बचा है। नहीं, एक्चुअली अगर आपको याद होगा, पिछले वो स्लाइड मेरे पास आज नहीं है। यूक्रेन जब वॉर शुरू हुई थी, रशिया इतना सा तेल दुनिया को भेजता था, इंडिया उस समय 0 लेता था। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद भारत रशिया का सबसे बड़ा तेल का खरीदार हो गया था पिछले 4 साल तक। जनवरी में क्या होता है, ट्रम्प जी भारत को कहते हैं कि आप रशिया का तेल खरीदना बंद कर दीजिए। भारत का तेल कम हो जाता है, लेकिन एक नई चीज उस चार्ट में आती है, अननोन, कि रशिया का तेल उतना ही बिक रहा है, कहां जा रहा है किसी को नहीं मालूम। हो सकता है भारत आता हो। तो अचंबा होगा अनुज जी, इंडिया प्लस अननोन ऑफ रशियन ऑयल टुडे इज द हाईएस्ट इन हिस्ट्री। तो आप कह रहे हैं कि हम अभी भी ले रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, कहीं वो तेल जा रहा है दुनिया में। हो सकता है भारत आता हो सकता है चाइना। नहीं, वो समंदर में वो तेल बदल तो रहा है एक टैंकर से दूसरे टैंकर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मतलब ऑफिशियली तो नहीं ले पा रहे ना, हमारा बिल तो बढ़ ही रहा है ना। अब तो अलाउ हो गया ना। 2 हफ्ते पहले तो ट्रम्प जी ने कह दिया, वो 1 महीना वो जो फंसे हुए टैंकर्स थे उनके लिए बात हुई थी। जी।